हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बर्मा टुडे से मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो 11 में है 216 का घनमूल होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालेंगे। ऑप्शन 1 में है 4 एंड 2 में है 6, 3 में है 8 एंड 4 में है 5। तो 216 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो 216 का वर्गमूल घनमूल निकालना है। इसको हम लोग गुणनखंड मेथड से हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 216, ये लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ पर एक छोटा हो जाएगा तो 2 डिजिट लेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 आने तक। तो 2 8 16 और 2 डिजिट ले रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले 0 लगाना होगा। फिर 2 8 16, फिर 2 से जाएगा। 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब क्या से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 नवा 27, फिर 3 से जाएगा। 3 तिहाई 9। अब इसको लिखेंगे गुणनखंड कितना आया? 1 2 3, यानी 2 2 3 बार आया है तो लिखेंगे 2 को 3 बार। 3 हो गया। अब 3 को लिखेंगे 1 2 3, यानी 3 भी 3 बार आया है तो इसको भी 3 बार लिखेंगे 3। अब इसका जोड़ा लगाएंगे। 3 3 का जोड़ा 2 2 2, यानी 3 को जोड़ 2 है। उसी तरह 3 3, यहाँ पर 3 को 3 है तो इसको जोड़ा लगा दिए 3 3 का। अब 216 का घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 2 2 3 ठो है तो इसको हम लिखेंगे 1 ठो 2। उसी तरह यहाँ पर गुना है तो गुना लेंगे। उसके बाद 3 3 3 ठो है तो 3 1 ठो लिखेंगे। अब ये दोनों को गुना करेंगे 2 और 3 को। 2 तिया 6, यानी इसका आंसर आ गया 6। अब इसको मैच करेंगे। ऑप्शन में 1 में 4 है, 2 में 6 है, 3 में 8 है, 4 में 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 आया है तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 1000 का घनमूल होगा। इसको अभी बनाते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को भी 11 के जैसा ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1000 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 1000 का। लास्ट में यहाँ पर 0 है तो 2 से जाएगा। 2 5 10, 2 0 2 0, फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ 10 हो जाएगा। 2 5 10, फिर 0, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 5 10, फिर 2 से जाएगा बच्चों। 2 से नहीं जाएगा। अब ये क्या से जाएगा? 5 से जाएगा। 5 दूनी, यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद 5 दूनी 10 हो गया। 50 है 25, फिर 5 से जाएगा। 50 है 25। अब इसको लिखेंगे। गुणनखंड कितना आया? 2 3 बार आया है तो 3 बार लिखेंगे 1 2 3। उसी तरह 5 कितना बार आया? 1 2 3, तो 5 को भी 3 बार लिखेंगे 5। 1 2 3 हो गया। अब 3 3 का जोड़ा लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, यानी 5 5 3 ठो है, 2 2 3 ठो है। अब इसको लिखेंगे 1000 का घनमूल। घनमूल यानी इसके पहले 3 लिखना होगा घनमूल दिखाने के लिए। अब 2 2 3 ठो है तो इसको हम लिखेंगे 1 ठो 2। उसी तरह 5 5 3 ठो है तो इसको हम लिखेंगे 1 ठो 5। अब ये दोनों को गुना करेंगे। 2 और 5 को 5 दूनी 10 आंसर, यानी कि 1000 का मेरा घनमूल कितना आ गया? 10। तो ऑप्शन में हम लोग मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 में है 1, 2 में है 10, यानी 10 ही मेरा आंसर आया था तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 1331 का घनमूल होगा। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। 13 में 1331 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 1331 ये किससे जाएगा? ये 11 से जाएगा। इधर 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा बच्चों। तो 11 एकम 11। क्वेश्चन नंबर 13 में है 1331। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, तब उसके बाद हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो 1331
ये किससे जाएगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 एकम 11, तो यहाँ पर कितना बच गया? 13 था, तो 11 एकम 11 यानी 11 हो गया। 11 12 13 यानी कि यहाँ पर 2 बच गया। 2 और 3 को मिला के पढ़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो फिर ये क्या से जाएगा? 11 दूनी 22। फिर यहाँ पर एक बचा, एक को मिला देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 11 एका 11। फिर अब ये किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 11 121 होता है। तो अब गुणनखंड जो आया इसको लिखेंगे 11 गुने 11 गुने 11 यानी 3 तो 11 11 11। तो मेरा 1331 का घनमूल मेरा क्या हो जाएगा? 11 11 3 तो है तो 1 तो 11 लिखेंगे और कुछ नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 ही। तो ऑप्शन को हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 11 आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर रहा है 11। तो 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में है 1728 का घनमूल होगा। तो इसको भी हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो 1728 का घनमूल, सबसे पहले इसको भी गुणनखंड निकालते हैं। 1728 ये 2 से जाएगा, 2 8 16, यहाँ पर फिर एक यहाँ बचा तो 12 हो जाएगा। 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर 12 हो जाएगा। 2 छक यहाँ पर 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ छोटा हो जाएगा, 2 डिजिट लेना होगा, उसके लिए हम 0 लगाएंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 आने तक। 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 25 10, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये क्या से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 9 27, अब फिर 3 तिहाई 9। तो इसका गुणनखंड मेरा क्या आ गया? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 बार 2 2 आया है, तो लिखेंगे 6 बार 1 2 3 4 5 6, और 3 कितना बार आया? 1 2 3, तो 3 बार आया है, तो 3 बार लिखेंगे 1 2 3। अब जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा, 2 2 1 2 3, एक जोड़ा 3 3 का 1 2 3, फिर 3 जोड़ा 1 2 3, 3 जोड़ा। तो 1728 का मेरा घनमूल मेरा क्या हो जाएगा? 2 2 3 बार है तो 1 ठो 2, उसी तरह 2 2 3 ठो है तो यहाँ पर 1 ठो 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में है 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड विधि से घनमूल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 27,000 गुणनखंड निकालते हैं। लास्ट में यहाँ पर 0 है तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पचे 10, 2 0 इधर, फिर 2 से जाएगा, 2 छक यहाँ पर 12 हो जाएगा, फिर 1 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 0, फिर अब क्या से जाएगा? 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 पचे 10। अब ये क्या से जाएगा? 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 1 बच गया तो 3 पचे यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, यहाँ पर 2 बचा तो ये 3 7, यहाँ पर 21 हो 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचा और ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब ये क्या से जाएगा? फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, अब यहाँ पर 3 पचे 15। अब ये क्या से जाएगा? फिर अब ये 5 6 7 8, अब ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 बचा, 50 है 25, अब ये फिर 5 से जाएगा, 50 है 25। तो बच्चों अभी इसको लिख सकते हैं। गुणनखंड मेरा क्या क्या आया? 1 2 3 यानी 2 3 बार आया है तो लिखेंगे 1 2 3। उसी तरह 3 कितना बार आया? 1 2 3, तो 3 को भी 3 बार लिखेंगे 1 2 3। अब 5 कितना बार आया है? तो यहाँ पर 1 2 3, ये 5 भी 3 बार आया है तो 5 को भी 3 बार लिखेंगे।
अब जोड़ा लगाएंगे तीन तीन का, 1 2 3, यानी 2 3 बार है, 1 2 3, ये एक जोड़ा हो जाएगा 3 का, 1 2 3, 3 का ये जोड़ा लग जाएगा। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 27,000 का घनमूल, 3 ठो 2 है तो 1 ठो 2, उसी तरह 3 ठो 3 है तो 1 ठो 3, 5 यहाँ पर 3 ठो है तो 1 ठो 5 हो जाएगा। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, यानी इसका घनमूल मेरा क्या आ गया, 30। तो ऑप्शन को मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 30 कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर 1 में 27 है, 2 में 270 है, 3 में 30 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आई हो बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, ताकि जो भी समस्या होगी आपकी, हम आपका समस्या को दूर करने का पूरी कोशिश करूंगा बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 32.768 का घनमूल क्या होगा। यहाँ पर पॉइंट में है यानी डिसिमल में है, इसको हमको सबसे पहले पॉइंट को हटाना होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है 32.768, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, उसके नीचे लाइन खींचेंगे, पॉइंट को हटा दिए तो उसके नीचे 1 होगा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 3 डिजिट हम लोग 3 जीरो लिखेंगे, 1 2 3, 3 जीरो हो गया। अब ऊपर पॉइंट हट गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 32,768 और नीचे 1000। अब बारी बारी से 32,768 और 1000 का हम लोग गुणनखंड विधि से घनमूल निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 32,768 का गुणनखंड निकालने के लिए। तो 32,768 ये जाएगा 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 8 16, अब 2 एकम 2, 1 बचा 2 9 18, 2 दूनी 4, अब फिर ये 2 से जाएगा 2 चौके 8, यहाँ पर एक छोटा हो जा रहा है तो 2 डिजिट लेंगे तो उसके लिए हम लोग 0 बैठाएंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 19 आने तक, नहीं आएगा तो उसके नजदीक तक पढ़ेंगे, 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 2 8 16, अब फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8, अब ये फिर 2 से जाएगा बच्चों 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 छक 12, सॉरी बच्चों यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा तो 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 बचा 2 छक 12, अब ये फिर 2 से जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, ये बहुत लंबा जा रहा है बच्चों, तो 2 ही से जा रहा है पूरा, तो इसको और आगे पूरा कंप्लीट करते हैं। 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, तो मेरा गुणनखंड मेरा क्या आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 2 2 कितना बार आया है, 15 बार आया है यहाँ तक। तो इसको आप लिखेंगे 15 बार 2 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, अब 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 2 1 2 3 तो 2, एक जोड़ा हो गया, 1 2 3, 3 3 का जोड़ा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ जोड़ा लग गया। अब इसका घनमूल कितना हो गया, 32,768 का घनमूल मेरा कितना हो जाएगा, 2 2 3 ठो है तो 1 ठो 2, उसी तरह यहाँ पर 1 ठो 2, इसका 1 ठो 2 और फिर इसका 1 ठो 2 और इसका 1 ठो 2,
तो कितना हो गया है 1 2 3 4 5, पांचों को गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी इसका घनमूल मेरा आ गया है 32। लेकिन यहाँ पर मेरा इसको पॉइंट में था तो पॉइंट को हटाए तो 1000 आया, तो 1000 का भी हमें क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि से 1000 का भी गुणनखंड निकालते हैं। 1000 का गुणनखंड 2 25 10, फिर ये जाएगा 0, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 25 10, यहाँ 0, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 25 10। अब ये 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 50 25, 5 फिर 5 से जाएगा 50 25। अब 1000 का मेरा क्या गुणनखंड आया 1 2 3, यानी 2 3 बार आया है 1 2 3, और 5 कितना बार 1 2 3, तो इसको भी लिखेंगे 3 बार 1 2 3। अब जोड़ा लगाएंगे 3 3 का, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो मेरा घनमूल 1000 का मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 3 ठो है एक बार, तो यहाँ पर एक बार 2, उसी तरह 5 3 ठो है तो 1 ठो 5 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी 1000 का मेरा घनमूल मेरा कितना आ गया 10। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे, इसका मेरा घनमूल 32,768 का मेरा घनमूल आया था, यहाँ पर 32, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे 32, और 1000 का घनमूल मेरा कितना आया है यहाँ पर 10 है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 10। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 32 ऊपर है, यहाँ पर 1 0 है तो 1 नंबर के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.2 आंसर। ऑप्शन को मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में 3.2 कौन सा है, ऑप्शन 1 में ही है 3.2, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 17 में है 27/64 का घनमूल होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है 27/64 का घनमूल क्या होगा, तो 27 का सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं, 3 से जाएगा 3 9 27, 3 तिहाई 9, तो इसका गुणनखंड मेरा क्या आ गया 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 का जोड़ा 1 तो लगा, तो 27 का मेरा घनमूल क्या आ गया 3। अब उसी तरह हम लोग 64 का निकालेंगे, 64 2 से जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब ये नहीं जाएगा, इसको लिखेंगे, गुणनखंड कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार आया 1 2 3 4 5 6, 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 64 का मेरा घनमूल मेरा कितना आ गया 1 2 3, तो 1 ठो 2, उसी तरह 1 2 3, यानी 2 3 ठो है तो 1 ठो 2 हो जाएगा, गुना करते हैं 2 दूनी 4, तो इसका मेरा क्या आ गया घनमूल 4, यानी 64 का घनमूल 4 आया। तो 27/64 का मेरा घनमूल निकालना था, तो घनमूल लिखेंगे, तो 27 का मेरा घनमूल मेरा कितना आया 3, तो इसके जगह हम लोग 3 लिखेंगे, और 64 के जगह 64 का घनमूल मेरा आया था 4, इसके जगह हम लोग 4 लिखेंगे, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 3/4। तो ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं, 3/4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में है 4/3, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 में 3/4, 3/4 है 3/4 यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, 8/27 का घनमूल होगा, तो उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है 8/27 का घनमूल निकालना है, तो गुणनखंड निकालते हैं, 8 का 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो इसका गुणनखंड मेरा आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, एक यानी कि 2 3 ठो है तो इसको लिख सकते हैं, 8 का घनमूल मेरा ये 3 ठो 2 है तो 1 ठो
सॉरी 2 ठो 3 है तो इसको हम 1 ठो 2 लिख सकते हैं, यानी इसका घनमूल मेरा क्या आ गया 2। उसी तरह हम लोग 27 का निकालेंगे। 27 3 से जाएगा, 3 नवा 27, 3 तिहाई 9। तो इसका गुणनखंड मेरा क्या आ गया 3 गुने 3 गुने 3। 3 3 का जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा लगा, तो 27 का मेरा घनमूल मेरा क्या हो गया 3 ठो 3 है तो 1 ठो 3 हो जाएगा। दैट मीन्स 27 का घनमूल 3 और 8 का मेरा घनमूल हो गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का घनमूल 2 तो ऊपर 2 और 27 का मेरा घनमूल 3 तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 1 में है 2/3, इधर तो 4/9 तो 2, इसका ऑप्शन 1 ही मैच कर रहा है 2/3 राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 7 के घन का इकाई अंक होगा। तो 7 के घन निकालते हैं, उसके बाद इकाई में क्या आता है देखते हैं अभी। तो 19 में निकालना 7 का घन निकालना था, तो 7 का घन निकालने के लिए इसके ऊपर पावर 3 देना होगा, यानी घन निकालने के लिए पावर 3 करते हैं। दैट मीन्स 7 का पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49 और गुने 7, तो 7 9 63 के 3, 7 के 28, 28 और 6 34 हो जाएगा 34। तो इसके इकाई अंक में पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि हम लोग राइट साइड से दाहिने साइड से इकाई काउंट करते हैं। इकाई दाएं सैकड़ा, तो इकाई अंक में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ पर 19 में 1 में है 9, 2 में है 7, 3 में है 6 एंड 4 में है 3। तो मेरा राइट आंसर मेरा क्या आया था इकाई अंक में 3 आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है बच्चों 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, जिसका 3 का जोड़ा नहीं लगेगा उसमें वही संख्या गुना कर देंगे, तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, वही संख्या उसमें गुना करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है 108 में कौन सी संख्या छोटी संख्या गुना करेंगे तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो 108 का हम लोग क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14। अब ये 3 से जाएगा 3 9 27 और फिर ये 3 से जाएगा, तो मेरा गुणनखंड मेरा क्या हो गया 2 2 2 बार है, और उसके बाद 3 3 कितना बार है 3 बार है, तो 3 को 3 बार लिखेंगे 3 बार। अब यहाँ पर 3 3 का जोड़ा, जब हम लोग घनमूल निकालते हैं 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, इसका तो 3 का जोड़ा 3 बार लग गया, यानी एक जोड़ा बन गया 3 3 का। लेकिन यहाँ पर 2 का 1 2 और 1 2 चाहिए, यानी इस संख्या में हमें और 2 गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएगा पूरा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें छोटी संख्या क्या गुना करना होगा छोटी संख्या और 1 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हम लोग मैच करते हैं, 1 में 4 है, 2 में 3 है, 3 में है 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में 108 में हम लोग सबसे छोटी संख्या 2 गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, ताकि आपकी समस्या को दूर करने के लिए पूरा कोशिश करूंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।